सीमा हैदर से एटीएस लगातार दूसरे दिन सीक्रेट लोकेशन पर पूछताछ कर रही है। एटीएस का कहना है कि 5वीं पास सीमा का दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है। सच उगलवाने के लिए अब सीमा का लाई डिटेक्टर और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी है। सीमा के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है कि सचिन के अलावा भी सीमा ने दिल्ली एनसीआर के कुछ लड़कों से संपर्क किया था। सीमा के पास दो पासपोर्ट्स हैं और उसके दूसरे पासपोर्ट की सीक्रेट रिपोर्ट क्या है। सीमा गैरकानूनी तरीके से नेपाल से भारत में दाखिल हुई। सीमा को नेपाल से भारत आने में मदद करने वाला सीक्रेट एजेंट कौन है? सीमा और सचिन की लव स्टोरी में नया ट्विस्ट आया है। क्या सीमा झूठ बोल रही है? क्या उसकी स्पाई होने का सबूत मिल गया है? क्या सीमा की लव स्टोरी के पीछे कोई ट्रैप है? इस रिपोर्ट में बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। सरहद के इस पार और उस पार दो नाम सबकी जुबान पर हैं। एक सीमा और दूसरा सचिन। दोनों की लव स्टोरी ऑनलाइन गेम पबजी से शुरू हुई और सीमा ने सचिन के लिए पाकिस्तान छोड़ दिया। सीमा 13 मई को 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आ गई और नोएडा के रबुपुरा गांव में सचिन के साथ रहने लगी। 2 महीने बाद सीमा की लव स्टोरी में ट्विस्ट आया जब वो सचिन से कोर्ट मैरिज करने कोर्ट पहुंची। 2-1.5 महीना हम बहुत आराम से रह रहे थे। बहुत कोई ऐसी बात नहीं थी, अच्छे से रह रहे थे। बच्चों के काम पे जाते आते खाना बनाती थी मैं इनके लिए। तो अचानक से जब जुलाई आ रही थी ना, तो बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, तो सब मुझे वहीं के जो मालिक मकान है वो भी कहते थे बालकों को स्कूल बिठा दे। मैंने कहा यार तुम किसी से बात करो, तुम्हारे ठाकुर में बहुत ठाकुर हैं, किसी से बात करके देखो। तो उन्होंने किसी से बात करी तो उन्होंने कहा ठीक है मैं वकील का कर देता हूँ। उनका दोस्त था, अच्छा सा दोस्त था वकील उनका। उन वकील ने इनको बुलाया पहले, फिर मुझे इन्होंने कहा तुम तैयार हो जाओ। मैं लाल साड़ी पहन के दुल्हन जैसे तैयार हो गई, हमारी कोर्ट मैरिज हो रही है। तो उसने हमें फंसवा दिया वकील ने। हमें किसी से अरेस्ट नहीं करा गया क्योंकि मैं घर में बैठी होती थी। हमें सिंपल लेडी जैसे रहते हैं इंडियन में वैसे ही रह रही थी, कभी साड़ी कभी क्या पहने। तो उस वकील ने हमें फंसवा दिया। और पुलिस को कैसे पता लगा कि आप आई हैं? फिर पुलिस पहली वकील ने बताया। अब सवाल उठता है कि सीमा पर जासूस होने का शक क्यों किया जा रहा है? क्यों इस एंगल से जांच हो रही है कि वो आईएसआई की सीक्रेट एजेंट तो नहीं है? सीमा 5वीं पास है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के एक गांव की रहने वाली है, लेकिन अच्छी अंग्रेजी बोलती है और कंप्यूटर चलाने में उस्ताद है। सीमा का दावा है कि वो 8 साल से कराची शहर में रह रही थी, वहीं पर कंप्यूटर चलाना और अंग्रेजी बोलना सीखा। अगर उसकी इस बात पर यकीन कर लिया जाए तो सवाल यह है कि उसने 4 मोबाइल क्यों रखे हैं। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि भारत नेपाल आते वक्त सीमा ने अपना फोन क्यों नष्ट कर दिया? नेपाल में सीमा ने अपना फोन क्यों इस्तेमाल नहीं किया? उसने बात करने के लिए नेपाली लड़कियों के हॉटस्पॉट का इस्तेमाल क्यों किया? यूपी एटीएस 2 दिन से सीमा और सचिन से पूछताछ कर रही है। सोमवार को दोनों से 6 घंटे नोएडा के सेक्टर 94 स्थित कमांड सेंटर में पूछताछ हुई। आज भी दोनों से एक सीक्रेट लोकेशन पर एटीएस और खुफिया एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। सीमा से अंग्रेजी में लिखा नोट पढ़वाया गया। और जिस अंदाज में बिना फंबल के पढ़ा, उससे एजेंसियों को सीमा के 5वीं पास होने का दावा करने पर शक और गहरा गया है। मीडिया के सामने भी सीमा जिस बेबाकी से अपनी लव स्टोरी सुनाती है, वो पाकिस्तान के बंद समाज के किसी मुस्लिम लड़की के मुंह से सुनकर अचरज होता है। पहले तो हम मिले इस कारण कि हमने सिर्फ फोन पे एक दूसरे को देखा था। ये कहता है मैं ऐसा हूँ, मैं कहती मैं ऐसे कि मिलें एक दूसरे को। अगर हम ऐसा हो ना कि हमसे पसंद भी ना आए और मैं हमेशा अगर डिसीजन करके घर बार बेच के आ जाऊँ और हम एक दूसरे को पसंद भी ना आए, कुछ ऐसा वैसा हो जाए, 4 दिन की चांदनी हो शायद, तो हमने मिलने का डिसीजन लिया। बच्चे मैंने वहीं छोड़े चाची के पास। उनको कहा मैं लाहौर जा रही हूँ घूमने भी 7 दिनों के, क्योंकि लाहौर का रास्ता 2 दिनों का है। 4 दिन रास्ते के 3 दिन मैंने घूमने के बता दिए, क्योंकि जहाज़ में तो मैं 4 घंटों में पहुँच गई थी। तो हम मिले मुझे बहुत अच्छे लगे। पता नहीं मैं इनको लगी कि ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, बहुत स्वीट थे तब। अब पता तो हमारी इनको हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ फिर? आप लोगों ने कैसे इंडिया कैसे पहुंचे? फिर मैं वापस चली गई। शादी वादी हमने करी। मैंने इनको प्रेशर कर मुझसे शादी कर ले, अब कुछ भी हो जाए मैं ना रह पाऊँ इनके बगैर। फिर हमने वहीं शादी कर ली। शादी करने के बाद हम साथ रहे। जब मैं आई तो ये भी रोई थोड़ा, मैं भी बहुत रोई। फिर हम अलग हो गए, मजबूरी थी, बच्चे पीछे अकेले हैं। तो मैं 2 बार इनको कहा भी कि मैं नहीं जा रही, बस इनको बच्चे मेरी बहन संभाल लेगी। तो इन्होंने कहा नहीं वापस जाओ, तुम्हारे छोटे बच्चे हैं, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। छोटी मुन्नी मेरी बहुत छोटी है। सीमा पर जासूस होने का शक एक और वजह से गहरा रहा है। सीमा अपने 4 बच्चों के साथ 10 मई को नेपाल पहुंची।
वहां से काठमांडू पहुंची और बस में बैठकर 13 मई को नोएडा आ गई। इस दौरान वो लगातार सचिन के साथ संपर्क में थी, लेकिन संपर्क के लिए उसने अपने फोन का इस्तेमाल एक बार भी नहीं किया। सीमा ने बस के ड्राइवर के हॉटस्पॉट का इस्तेमाल किया, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि सीमा भारत नेपाल बॉर्डर को इतनी आसानी से कैसे क्रॉस कर गई, वो भी 4 बच्चों के साथ। वहां भी एसएसबी की सिक्योरिटी रहती है जो परमिट और वीजा की जांच करती है। बिना एसएसबी की इजाजत के परिंदा भी बॉर्डर पार नहीं कर सकता। ऐसे में फिर सवाल खड़ा होता है कि क्या नेपाल बॉर्डर पर सीमा की मदद किसी आईएसआई एजेंट ने की? सीमा ने नेपाल के रास्ते ही क्यों भारत आने का प्लान बनाया? इसके जवाब में सीमा हैदर ने एजेंसियों को बताया कि उसने यूट्यूब से भारत आने का रास्ता खोजा। वहीं से उसे पता चला कि नेपाल के रास्ते भारत में आना आसान नहीं है। यहाँ भारतीय नागरिकों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। सचिन नेपाल वहाँ पहले पहुँच चुके थे। नहीं, दोबारा ये ना, इनको लाला ने छुट्टी ना दी। लाला इनके ने, जो इनके लाला ने छुट्टी ना दी तो ये यहीं पर रहे। यहाँ पे 4 पहिया, खाने पीने का सामान ये सब लेते रहे यहाँ पे ना। जैसे मैं वहाँ से निकली ना तो ये ले रहे थे और मैंने मना कर दिया जो होगा। पहले इन्होंने कहा गाड़ी वाले से हमने बात करी थी कि गाड़ी वाले ने कहा हाँ मैं तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा मेरी पत्नी है वहाँ पे, उसका आधार कार्ड खो गया है, तो कह रहे मैं क्रॉस करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी वाले ने कहा। फिर जब मुझे सबने कहा ना कि यहाँ से बस जा रही है, वो बहुत अच्छी बस है, तुम आराम से चली जाओगे, बच्चे छोटे हैं, तो उन्होंने उस वैन ने मुझे वहीं पे बस स्टॉप पे ही छोड़ा पोखरा में। तो मैंने वहीं से बस पकड़ ली 15,000 नेपाली में। वहाँ से आप कैसे दिल्ली यहाँ तक कैसे पहुँचे ग्रेटर नोएडा तक? सुबह 6 बजे हम बस से वहाँ, रात को वहीं लेट गए, हम लोग सो गए। फिर सुबह 6 बजे मैं वहीं से निकली। 13 की तकरीबन 1-2 बजे यहाँ पहुँचे। ये रास्ते में मेरे लिए खड़े हुए थे। गाड़ी पे जो गाड़ी वाला है ना, उसके नंबर से हमारी बात हो रही थी कि मैं तुम कहाँ, मैं यहाँ हूँ, तुम यहाँ हो, ये बात हो रही थी हमारी। मेरा तो सिम ही नहीं था इंडियन, मेरा फ़ोन तो बंद ही हो गया, मतलब काम का ही नहीं था। कहाँ मुलाकात हुई आपके यहाँ पर? यहाँ कोई मोड़ है इनका, मुझे इनका नाम पता नहीं कौन सा है। जेवर टूल टैक्स से आगे फरेदा कट है, वहाँ पर यमुना एक्सप्रेस वे पर बोल दिया था मैंने गाड़ी वालों को कि यहाँ उतरना। मैं भी वहीं खड़ा हो गया था तो वहीं उतर रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 5वीं पास सीमा को किसी ने जासूसी की ट्रेनिंग दी है? क्या भारत में 4 बच्चों के साथ आना, सचिन के साथ अपनी लव स्टोरी को अंजाम तक पहुंचाना है, या सीमा का मकसद बड़ा है? भारत पहुंचने से पहले सीमा कराची से दुबई पहुंची, फिर वहां से नेपाल और फिर नेपाल से भारत। खुफिया एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुट गई हैं कि सीमा हैदर दुबई से लेकर नेपाल तक कहां रुकी, वो किस से मिली। आईबी और एटीएस सीमा की फोन कॉल डिटेल्स खंगालने में जुटी हुई है। ये भी वेरीफाई किया जा रहा है कि जिस बस से सीमा हैदर हिंदुस्तान पहुंची, उस बस तक पहुंचाने में उसकी किस ने मदद की। इसके अलावा जब सीमा हैदर बस के अंदर मौजूद थी तो उसने सचिन मीना के अलावा किस से फोन पर बात की। एटीएस सीमा हैदर के टूटे हुए मोबाइल फोन का डाटा भी रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है। एक और आश्चर्य की बात है कि 5वीं पास सीमा कैसे 4 बच्चों को लेकर 3 देशों का भ्रमण करते हुए भारत आ गई। हालांकि उसका दावा है कि वो अपने प्यार की खातिर इंडिया आई है, लेकिन एजेंसियों को उस पर यकीन नहीं हो रहा है। सीमा हैदर की लव स्टोरी पर शक इसलिए भी हो रहा है क्योंकि भारत आने के चंद दिनों बाद ही सीमा पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाजों में ढल गई। वो तुलसी की पूजा करने लगी, मंगलसूत्र पहनने लगी, भारतीय महिलाओं की तरह बातें करने लगी। एजेंसियों को शक है कि सीमा को क्या इसके लिए ट्रेनिंग दी गई। सीमा भी मीडिया से बातचीत में इमोशनल कार्ड खेलने का कोई मौका नहीं चूकती। वो यहाँ तक कहती है कि उसे भारत के मुसलमानों से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उसे 100% यकीन है कि यहाँ के हिंदू उसकी पूरी मदद करेंगे। पहली बार हम 7 दिन साथ रहे थे, शादी भी हमने करी थी वहाँ पे। शादी आप लोगों ने कर ली थी? तो आपके 4 बच्चे हैं पहले, तो आपके जो पहले पति हैं वो अभी कहाँ पे हैं? अभी वो सऊदी अरब में, अभी भी उन्होंने जो रिकॉर्डिंग बता रहे वो सऊदी अरब में है। उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं, वो बकवास कर रहे हैं वैसे ही कि ऐसा थोड़ी है, इंडियन गवर्नमेंट पागल थोड़ी है कि ये कह देंगे वापस। मैं भी चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे देश में हूँ, तो मेरी भी सुनना चाहिए उनको कि वो मेरी नहीं है ना। हमारे पहले तो वो किसी से भी, किसी मुल्ला से, किसी से भी पता कर लें जो मुस्लिम में है कि 6 महीने पति पत्नी अगर रिलेशन में ना रहें, क्या डिवोर्स हो जाती है खुद से? अगर वो ना करे तो अलग बात है, वो हो जाती है। तो वो मेरे पति नहीं है। वो कितना भी खुद को चिल्ला चिल्ला के कहे ना, वो मुझे मतलब फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं फंसूंगी नहीं। वो उसकी सब सपोर्ट करेंगे, मानती हूँ, पर मेरी भी यहाँ का सपोर्ट करेंगे। जब मैं जेल में थी ना, वहाँ जेल के मुस्लिम भी मुझे बहुत चिढ़ा रहे थे कि तुम्हें शर्म नहीं आई, धर्म छोड़ते हो। कैदी थी वो भी रोते हैं,
तो मैंने वहाँ पे बड़े जेलर थे, उनको कह दिया, मैंने कहा मुझे इंडिया के मुसलमानों से कोई उम्मीद नहीं है, अब जो करेंगे मेरे लिए हिंदू करेंगे, क्योंकि मैं इस धर्म में आ चुकी हूँ। वो टोकती थी मुझे वहाँ की मुस्लिम जो कैदी थी औरतें कि धर्म छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ईमान से भटक गई हो, इस तरह की बहुत मतलब बातें। फिर मैं पुलिस वाली थी रीमा और शिवानी दीदी, वो बहुत अच्छी थी, तो उनको मैंने कंप्लेन करी तो उन्होंने डांट दिया मेरे को कि क्यों कह रहे, कहते जब हिंदू लड़की मुस्लिम से करे तो वो राइट है, अगर मैंने करी तो वो रॉन्ग कैसे हो गया, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, 27 साल की हूँ। सीमा पर जासूस होने का शक एक और वजह से हो रहा है। पबजी गेम खेलने के दौरान सीमा ने भारत के कुछ और लड़कों से दोस्ती गांठने की कोशिश की थी। जिन लड़कों से सीमा हैदर ने संपर्क किया था वो सभी दिल्ली एनसीआर के थे। ऐसे में सवाल उठता है कि सीमा क्यों दिल्ली एनसीआर के ही लड़कों से दोस्ती करना चाहती थी। इस बारे में जब सीमा से सवाल किया गया तो उसने बेहद नपा-तुला जवाब दिया। एटीएस के जो अधिकारी सीमा हैदर से पूछताछ कर रहे हैं वो मान रहे हैं कि सीमा बेहद चालाक और तेज दिमाग की है। एटीएस ने जब सीमा को सचिन से अलग बिठाकर पूछताछ की तो उसके जवाब सुनकर एटीएस भी हैरान रह गई। एक और बात जो सीमा के बारे में खटक रही है कि उसने एक दुकान में मामूली काम करने वाले शख्स को ही क्यों चुना, जबकि उसका पहला शौहर गुलाम हैदर दुबई में ठीक ठाक कमाता है और उसने कराची में घर खरीदकर भी सीमा को दिया था। सीमा की सच्चाई जानने के लिए एटीएस उसका लाई डिटेक्टर और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने पर विचार कर रही है। एटीएस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सीमा प्यार की आड़ में जासूसी या किसी गलत इरादे से भारत तो नहीं आई। सीमा के परिवार के बारे में भी जांच की जा रही है। सीमा ने अभी तक सिर्फ अपने माँ बाप के बारे में ही बताया है, लेकिन खुफिया सूत्रों से पता चला है कि उसके चाचा पाकिस्तानी आर्मी में सूबेदार और भाई भी फौज में हैं। क्या वो सैटेलाइट फोन भी इस्तेमाल करती है, इसकी भी जांच की जा रही है। सीमा ने ऑनलाइन पबजी गेम खेलने के लिए अपनी आईडी मारिया खान के नाम से बनाई थी। सवाल उठता है कि सीमा ने नाम बदलकर आईडी क्यों क्रिएट की। ऐसी ढेरों वजह है जिसके चलते खुफिया एजेंसियों को सीमा हैदर पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक है। अभी हाल ही में यूपी पुलिस को पाकिस्तानी महिला जासूसों को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें चेताया गया था कि पाकिस्तानी जासूस हिंदू लड़कियों का प्रोफाइल बनाकर सेना के अफसरों और पुलिस अधिकारियों को फंसाने की साजिश रच रहे हैं। उन्हें प्यार के जाल में फंसाकर गोपनीय जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। सीमा हैदर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन सचिन ना तो कोई सेना में अधिकारी है और ना ही कोई पुलिस अफसर। नोएडा में सचिन के घर की तलाशी के दौरान सीमा के पास से कुछ दस्तावेज मिले हैं, जिनमें पाकिस्तान में बना उसका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, जिस पर सीमा की फोटो लगी है। इसका नंबर 45205732844426 है। सीमा हैदर के पास 2 पासपोर्ट मिले हैं, जिनका नंबर HZ0004421 और HZ0004422 है। दोनों पर सीमा की फोटो लगी है। इनमें सीमा की जन्मतिथि 1 जनवरी 2002 लिखी हुई है, जबकि सीमा खुद को 27 साल का बताती है। सीमा के पासपोर्ट पर पाकिस्तान के खैरपुर का पता है। सीमा बगैर वीजा के भारत आई है। उसका दावा है कि उसने भारत आने के लिए कई बार वीजा अप्लाई किया था, लेकिन उसे नहीं मिला। अगर वीजा मिल जाता तो उसे गैर कानूनी तरीके से नेपाल के रास्ते भारत नहीं आना पड़ता। बहुत ट्राई करा सर, वो मिला ही नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने शुरू से सोचा कि मैं लीगली जाऊंगी ना, मैंने पहले इंडिया के वीज़े के लिए अप्लाई करा, इंडियन एम्बेसी ने वीज़ा दिया ही नहीं। मैं मुस्लिम थी, मेरे आधार कार्ड में आईडी कार्ड में मुस्लिम थी, तो मुस्लिम को बहुत कम 100 में से 1 मुस्लिम को वीज़ा मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलता। ये भी गलती है। अगर वीज़ा मुझे वहाँ से मिल जाता शायद मैं आज जेल में ना काटती, इतना ना होता कुछ। तो इंडियन वीज़ा कम देती है, जैसे पाकिस्तान इंडियन को वीज़ा कम दें वैसे वो यहाँ को देते हैं। शायद इतनी फ्रेंडशिप नहीं है, इस कारण वीज़ा नहीं मिला मुझे इंडिया का। फिर मैंने ये गैर कानूनी तरीका मतलब करा। अब सवाल उठता है कि क्या सीमा को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा? क्या सिर्फ उसके बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा? इसके अलावा अगर सीमा पर जासूस होने का शक पुख्ता हुआ तो फिर सचिन के साथ उसे भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसका फैसला पूरी जांच पड़ताल के बाद होगा, लेकिन सीमा का कहना है कि वो जान दे देगी, लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं जाएगी। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं भारत की जेल में बैठूंगी। वहाँ मैं ये सोचा करती थी क्या सोचती थी और क्या हो गया, पर ये शायद अच्छा हुआ। ऐसा हुआ शायद आगे डर के रहने से अच्छा था कि ये हो गया। अब बस यही रिक्वेस्ट है कि आगे अच्छा हो जाए, बस हमारी मैरिड हो जाए। लेकिन आपके पास अभी भी भारत की सिटीजन नागरिकता नहीं है, तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे? क्या ही आपको डिपोर्ट कर दें, वापस पाकिस्तान भेज दें, तब आप क्या करोगे? इतना अनर्थ थोड़ी करेगा भारत। इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ
इनकी पत्नी हूँ, हिंदू धर्म में हूँ, मैं से ऐसा मत करें। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरी हेल्प करें। मैं नहीं जाना चाहती वापस, मैं मर जाऊँगी, गाड़ी से कूद जाऊँगी, कुछ भी करूँगी, मैं वापस नहीं जाऊँगी। हिंदुस्तान अच्छा लगा आपको? बहुत, यहाँ के लोग, यहाँ के रीत, यहाँ का हर चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ का खाना सब बहुत बढ़िया है। सीमा के पास मिले आईडी कार्ड कमीशन को भेज दिए गए हैं। पबजी से शुरू हुई इस लव स्टोरी का अब दी एंड होने वाला है। पबजी खेलने की बहुत शौकीन रही हैं आप? बहुत ज़्यादा। अब भी जिस दिन हम पकड़े गए, एक दिन पहले मैं पबजी खेल रही थी, ये गए भागो पबजी छोड़ो, चलो हमें पुलिस पकड़ने आ रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।